अमृत भारत एक्सप्रेस अराइव करते हुए वेब 5 गाजियाबाद शेड राजधानी। भाई गाड़ी अपनी फ्लैट 130 भाग रही है। अमृत भारत एक्सप्रेस क्या रन ले रही है भाई, मजा आ रहा है। पैरेलली ओवरटेकिंग संगम मित्रा एक्सप्रेस। अमृत भारत एक्सप्रेस। ना रात में ट्रैक करके सोया कि सुबह देख लेता भाई। भुवनेश्वर तेजस हावड़ा राजधानी। शालदा राजधानी। 130 की रफ्तार में शिकोवा जंक्शन स्किप कर रहे हैं। पूर्वोत्तर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फिलहाल मैं हूँ इस समय बिहार की राजधानी पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना में, और अपनी सामने खड़ी हुई है आम जनता की राजधानी भाई, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। बट आज की अपनी जर्नी होने वाली है अपनी राजेंद्र नगर पटना नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस। भाई आप लोगों ने इतने कमेंट करे कि दिवाकर भाई कहाँ है अमृत भारत, कहाँ है अमृत भारत, अभी तक आपने डाली नहीं। मैंने कहा चलो भाई जी, ये भी आप है। ये गाड़ी निकलेगी 7:25, उसके मात्र 20 मिनट बाद 7:45 पे अपनी अमृत भारत निकलेगा। अब देखने वाली चीज़ ये होगी, इसके जस्ट उधर जो है पटना तेजस राजधानी लगी हुई है। जैसे मैंने हाल ही में जर्नी करी थी, फर्स्ट एसी करा था अपना पटना तेजस राजधानी का, नई दिल्ली से पटना तक का। बाकी इसके निकलने के बाद ही ये लगाएंगे या फिर पटना तेजस के निकलने के बाद एक नंबर पे लगाएंगे। अब कौन सा पे क्या लगाते हैं वो देखने वाली चीज़ होगी। फिलहाल कोई गाड़ी राजेंद्र नगर स्किप कर रही है तो वो आप लोगों को दिखाते हैं। मे बी गुड्स ट्रेन हो सकते हैं क्योंकि एकदम ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है गाड़ी को। वंदे मेट्रो है, पटना जयनगर वंदे भारत, वंदे मेट्रो, पटना जयनगर वंदे मेट्रो। चलिए दोस्तों, ये थी अपनी पटना जयनगर वंदे मेट्रो। बाकी दोस्तों मैं जो सोच रहा हूँ कि संपूर्ण क्रांति में ना एक बार पटना से दोबारा जर्नी हो जाए, मतलब राजेंद्र नगर से नई दिल्ली तक इस गाड़ी में ताबड़तोड़ वाली। कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा आप लोगों को, इसमें जर्नी करें या नहीं। बहुत तगड़ी गाड़ी है भाई। इसका स्लीपर करा था मैंने राजेंद्र नगर से नई दिल्ली तक। क्या बवाल गाड़ी थी भाई, सर्दियों में करा था मैंने। क्या बवाल गाड़ी। अब आप लोग बताना अगर ज़्यादा कमेंट आए ना तो फिर इसको भी करेंगे बहुत जल्दी। यहाँ पर वेब 4 के साथ कोई तो गाड़ी अराइव कर रही है, कोई इंटरसिटी टाइप सी गाड़ी लग रही है। बाकी देखते हैं दोस्तों, गोरखपुर शेड का वेब 4। संगरौली पटना या धनबाद पटना है दोस्तों जहाँ तक है। जिस दिन मैंने यात्रा करी थी उस दिन ये LHB नहीं होती, मतलब मेरे को LHB वाला रैक नहीं मिला था, और अब देखो LHB है भाई इसमें। चलिए भाई 7:25 पर अपना करेक्ट डिपार्चर हो रहा है अपनी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का, आम जनता की राजधानी का। चलिए यहाँ पर जाते हुए आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति सुबह 7:30 तक दिल्ली भी पहुँच जाएगी। पटना तेजस के मात्र 15 मिनट के गैप पे चलती है। चलिए यहाँ से निकली है, और पीछे से अमृत भारत अभी थोड़ी बहुत देर में आती ही होगी लगने, वो खड़ी। चलिए दोस्तों, 22361 अपनी राजेंद्र नगर पटना नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस अराइव कर रही है, मतलब लगाई जा रही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे राजेंद्र नगर के। पुश पुल टेक्नोलॉजी यूज़ होने वाली अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस अराइव करते हुए वेब 5 गाजियाबाद शेड का, रोड नंबर 30111। भाई इसमें इतने जनरल के डब्बे हैं ना, क्या बताओ, इतने जनरल के डब्बे हैं इस गाड़ी में। लगभग 10 के आसपास डब्बे दे रखे हैं इसके अंदर जनरल के, 10-11 डब्बे जनरल के हैं। उसके बाद
स्लीपर कोचेस 10 स्लीपर कोच है, लगभग 21 डब्बों के साथ अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस चलती है। लोगों को बैठने देते हैं आराम से, हम चलेंगे बिल्कुल आराम से। मात्र 9 मिनट बचे हैं लेकिन ये और अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस अभी चलते हैं अंदर, हाल वाल दिखाते हैं आप लोगों को और फिर उसके बाद अपनी गाड़ी की पूरी इन्फॉर्मेशन वगैरह देते हैं। 19:45 का डिपार्चर है, 19:45 का टाइम बताऊं तो अभी 7:37 हो चुके, लगभग 8 मिनट है, 7 मिनट बचे, 38 हो गए। अब देखने वाली चीज़ ये होगी गाड़ी को ऑन टाइम निकाला जाता है या नहीं। भाई जी, भाई क्या चमक रही है गाड़ी यार, ये देखो क्या मस्त चमक रही है। अब साफ़ सफाई तो इवन है, अब सुबह तक इसकी क्या हालत होती है वो चीज़ देखने वाली होगी। पानी वगैरह की अगर बात करें तो आ रहा है एकदम प्रॉपरली। अभी आगे बात करते हुए चलते हैं अंदर। तो अपनी जो आज की यात्रा होने वाली है वो होने वाली है RAC में। मतलब भैया नई नई ट्रेन चली और सोच लो RAC लगा पड़ा है, दिमाग ख़राब हो रहा है इसलिए। बट ठीक है, मेरे को साइड लोअर भी चाहिए थी, RAC मिल गया। अच्छा, मैंने जब चार्ट चेक करा तो जो RAC वाला बंदा है वो आरा से आएगा और शायद से गोविंदपुरी उतर जाएगा, तो मेरे लिए थोड़ा सा बेनिफिट ही है। मैंने कहा ठीक है भाई, एंड टू एंड में नहीं है तो थोड़ी रात के लिए तकलीफ झेलनी पड़ेगी, बट ठीक है, खैर कोई नहीं। बाकी अभी इंटीरियर वगैरह आप लोगों को अच्छे से अभी दिखा देंगे, नहीं तो जब कल हम दिल्ली पहुंचेंगे तब आराम से आप लोगों को दिखा दूंगा। क्योंकि भैया गाड़ी एकदम पैकम पैक होने वाली, क्योंकि RAC लगा हुआ है प्रॉपर, तो उससे जायज़ा लगाया जा सकता है। अब देखने वाली चीज़ ये होगी अनऑथराइज पैसेंजर इसके अंदर चढ़ते हैं या नहीं, मतलब जैसे जो संपूर्ण में हाल रहता है स्लीपर का, ये पूरा पैक रहता है, भरा रहता है, वो वाली चीज़ थोड़ा देखेंगे होती है। यानी 47 तो हो चुके हैं, निर्धारित समय से 2 मिनट तो देरी हो चुकी है गाड़ी के यहीं पे खड़े खड़े। देखते हैं कब तक निकलती है। अभी अपनी सीट पे बैठते चल करके आराम से। पटना में मैंने खाना मंगाया, बेसिकली पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था, पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन हो रहा था। बाकी मैं तो भैया साफ़ सफाई देख के दूँगा, सामने देखो एकदम मेरा नीट एंड क्लीन है, पानी वानी आ रहा है और कितना चमक रहा है भाई फर्श यार, तो कितना बढ़िया लग रहा है। अब मेन चीज़ ये होगी बस लोग इसको ना मेनटेन करके चलें अच्छे से, तो ज़्यादा बढ़िया। इधर टॉक एंड वो इमरजेंसी के लिए बेसिकली दे रखा है आपको, जब आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी तभी इसे यूज़ करना, मस्ती मजाक के लिए यूज़ मत करना इसको, नहीं तो बहुत बुरा फ़ाइन भी लग सकता है और आपके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है। ऐसा कुछ है। बाकी साफ़ सफाई अच्छी खासी, और देखो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए CCTVs भी लगा रखे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ पर। तो मेरी सीट है वो पीछे वाली है, मतलब इसके जस्ट पीछे वाला कैबिन है, बट वहाँ पे लेडीज़ बैठी हुई है अभी, उनकी मतलब फैमिली वगैरह ट्रैवल करे, तो इसलिए मैं यहीं आकर के बैठ गया। अभी पटना से अपनी गाड़ी पूरी पैक हो जाएगी, ये जितनी आप लोग खाली देख रहे हो ना, ये पूरी पैक हो जाएगी पटना से धीरे धीरे करके। DDU तक तो भाई बिल्कुल जैम पैक गाड़ी होने वाली है। 7:54 पर अपनी गाड़ी डिपार्ट कर रही है राजेंद्र नगर पटना से। चलिए गाड़ी निकल गई अपनी जो है राजेंद्र नगर से, पटना रुकेगी, अब से ज़्यादा दूर नहीं है। भीड़ तो अच्छी खासी दिख रही है। पटना जंक्शन गया के लिए आप यहाँ से निकल सकते हैं। भीड़ तो अच्छी खासी है भाई, स्लीपर के लिए देख लो। बाकी पटना में यार अच्छी खासी बोर्डिंग हुई है। अपना खाना आ गया, पिज़्ज़ा जो मंगाया था पिज़्ज़ा विंग से, बहुत अच्छी खासी बोर्डिंग हुई है। गाड़ी ऑलमोस्ट पैक हो चुकी है। अपनी सीट पे चलते नहीं पता चले भाई अपनी सीट भी चली जाए, तो बिहार है यहाँ हो जाती। 8:10 का डिपार्चर था, 13 पे डिपार्ट करे, लगभग 2-3 मिनट लेट हो गई गाड़ी अपनी। खैर कोई नहीं, फिलहाल पटना जंक्शन से डिपार्ट करे गाड़ी और सीधा रुकेगी दानापुर में। अंदर से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि भैया खाना खाना यार, भूख लग रही है बहुत तेज। ये फिलहाल डिपार्ट कर चुकी है अपनी गाड़ी पटना जंक्शन से। भीड़ लगी पड़े यहाँ पर। अपनी गाड़ी जो है डिपार्ट कर चुकी है पटना जंक्शन से और सामने से आ रही है पटना कोलकाता एक्सप्रेस। आई थिंक गरीब रथ है, जी हाँ दोस्तों, पटना कोलकाता गरीब रथ। ये है भाई आज का अपना डिनर। देखूंगा अगर इससे पेट भर जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आराम में कुछ मंगा लूँगा। भाई इतना ठंडा दिया है ना, क्या बताऊँ सीरियसली, बहुत ठंडा है यार। भाई ये चीज़ बस्ट मंगाया था मैंने, इतना ठंडा है ना, देखो ये ऐसे ही उड़ जा रहा है ये, इसीलिए थोड़ा बेकार लगता है ट्रेन में पिज़्ज़ा मंगाने के लिए। भाई इतना ख़राब एक्सपीरियंस है ना पिज़्ज़ा के साथ। मतलब मैंने कौन सा ऑर्डर करा था, मैंने ऑर्डर करा था इसमें मार्गरेटा पिज़्ज़ा था, फिर मैंने अलग से 80 रुपये इन्हें दिए चीज़ बस्ट के लिए, ठीक है। मैंने कहा इसको चीज़ बस्ट के लिए अलग से 80 रुपीज़ दिया।
इन्होंने पता नहीं भैया क्या दिया है। 8:30 और गाड़ी अपनी जो है दानापुर पहुंच रही है दोस्तों। तो वही वगैरह ने जो है फीडबैक भी डाल दिया है और रिपोर्ट भी कर दिया है, मतलब कस्टमर केयर में जाकर के सपोर्ट मांगा है। मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ है मेरे सब, देखते क्या आता है उन लोगों की तरफ से। यार ये गलत चीज़ है सीरियसली। चलो ठंडा सर्व हुआ ठीक है, बट एटलीस्ट जो क्वांटिटी जो बंदा ऑर्डर कर रहा है वो तो दो। मतलब यार 80 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे मैंने चीज़ के, वो तो था ही नहीं इसके अंदर। ये टॉलरेशन नहीं था, ठंडा था वो मैंने टॉलरेट कर लिया था कि ठीक है यार चलता है कोई बात नहीं। पर कहना है कि ये बेनिफिट मिल जाता है कि आराम से यहीं से बैठ के, और अगर साइड लोवर मिल जाए वो भी क्रॉसिंग वाली साइड, तो सब कुछ यहीं से दिखा सकता हूँ मैं आपको। बार बार डोर पे जाने वाली सिरदर्दी ख़त्म हो जाती है। मस्त बढ़िया हवा चल रही है। जब तक गाड़ी चलती है ना भाई स्लीपर में मज़ा आता है, लेकिन अगर ये रुक जाए एक बार तो गर्मी के मारे बुरा हाल। चलिए ओवरटेक कर रहे हैं। टाटा नगर बक्सर एक्सप्रेस को ओवरटेक करते हुए दोस्तों। अमृत भारत फ्लैट 130 ओवरटेकिंग टाटा नगर बक्सर एक्सप्रेस। भाई गाड़ी में पेंट्री है तो खाना वाना आता रहेगा, जैसे अभी भैया आ रहे हैं देने खाना वगैरह। अंडा थाली, वेज थाली, खाना भी खाना। सोन रिवर स्किप कर रहे हैं दोस्तों। तो अभी ना हाल फिलहाल में कोई क्रॉसिंग वगैरह भी नहीं है ज़्यादा कुछ, तो अभी आरा आने वाला है, तो आरा का आप लोगों का अराइवल दिखा देंगे। DDU के बाद जो मज़ा आएगा ना भाई वो देखने लायक होगा। जगने की पूरी कोशिश करूँगा कि रात भर जब वो राजधानी गैंग आएगी सामने से जो नई दिल्ली की ओर से आती है, वो दिखाने की पूरी कोशिश रहेगी भाई। और गाड़ी मस्त फ्लैट 130 भाग रही है। DDU आएगा 11:30 बजे के आसपास आएगा DDU। ये है दोस्तों अमृतसर हावड़ा मेल। चलिए दोस्तों गाड़ी जो है आरा जंक्शन अराइव कर रही है। चलिए बता देते हैं आप लोगों को इसको जंक्शन क्यों बताता है। आरा को जंक्शन इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ से एक लाइन आप लोगों की सासाराम की ओर निकल जाती है। बाकी मैं अंदर जाऊँगा क्योंकि भैया मेरे को ना ये वाला कॉर्नर चाहिए, क्योंकि इसमें यहाँ पे ही है ना तो मतलब ठीक रहता है। अगर मैं बाहर गया और RAC वाला है तो वो सबसे पहले इधर ही बैठेगा भाई, इसीलिए मैं यहीं पे बैठा हुआ, इसलिए मैं बाहर नहीं जा रहा। बक्सर में चलेंगे बाहर, अभी यहीं बैठते हैं। चलिए फ़िलहाल आरा में अराइवल हो रहा है अपनी गाड़ी का। समय हो रहा दोस्तों 9:20 और निर्धारित समय से 28 मिनट की देरी के साथ अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है आरा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है ARA। यहाँ पर जो है 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 197 ट्रेन का हॉल्ट होता है। 19 ट्रेनें ऑरिजिनेट और 19 ट्रेनें टर्मिनेट होती है। जोन की बात करें तो दोस्तों ये आता है अपना ईस्ट सेंट्रल जोन में और डिवीज़न अपना पड़ता है दानापुर। बाकी गाड़ी यहाँ पर मात्र 2 ही मिनट रुकेगी और यहाँ से अपने आने वाले हैं RAC के पैसेंजर। सही दोस्तों सामने कोई तो ट्रेन आरा जंक्शन पर अराइव कर रही है और बाकी अपना आरा से डिपार्चर हो चुका है। मात्र 2 मिनट ही रुके हैं। अभी तक मेरे को पैसेंजर नहीं आया है, उम्मीद है अभी आने ही वाले होंगे और थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे। चलिए फ़िलहाल सामने से कोई तो गाड़ी अराइव कर रही है आरा पे। ये है दोस्त, अच्छा फरक्का एक्सप्रेस अराइव करी है। बालूरघाट बठिंडा बालूरघाट फरक्का एक्सप्रेस। आरा से तो गाड़ी निकल गई बट अभी तक मेरे को पैसेंजर नहीं आए यार RAC वाले। कुछ नहीं पता भाई, पता चले आरा से टिकट बुक करी हो, बोर्डिंग कहीं और डाल रखे हो, क्या पता भाई। मेरे को संतुष्टि नहीं हो रही कि RAC वाला बंदा नहीं आया, ऐसा कभी नहीं हुआ। और अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। फ़िलहाल अभी गाड़ी अपनी आरा से निकल चुकी है। अगला अपना हॉल्ट होने वाला है बक्सर। अभी जब तक भाई ये दीनदयाल पार नहीं हो जाएगा ना, मेरे ऐसे लगा रहेगा कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा।
नॉर्थ ईस्ट। चलिए दोस्तों, सामने से आती 1234 विभूति एक्सप्रेस। ये थी अपनी प्रयागराज रामबाग हावड़ा विभूति एक्सप्रेस। दोस्तों 130 की रफ्तार में अपनी गाड़ी स्किप करने जा रही है बिहिया। क्या भाग रही है अमृत भारत एक्सप्रेस, स्किपिंग बिहिया। सामने से आती 12488 आनंद विहार जोगबनी सीमांचल एक्सप्रेस आती हुई। भाई साहब पूरी रफ्तार में जनता एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों, गाड़ी अपनी बक्सर अराइव कर रही है। तो भाई रात के लिए जो है पराठे मंगा लिए और बक्सर में अपनी गाड़ी खड़ी है। फ़ौरन भी हो गया। अभी जस्ट खाना लेके आए, इसी चक्कर में बाहर मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ क्योंकि टीटी सर हैं। टिकट एक बार चेक करा लूँ। यहाँ पे टीटी सर आ रखे, टिकट वगैरह मैं अपनी चेक करा लूँ, नहीं पता चला टिकट ही रह जाए चेक होने के लिए। दोस्तों ट्रेन अपनी स्किप करने जा रही है घामर स्टेशन स्किप कर रहे हैं। स्किपिंग दिलदार नगर जंक्शन। क्या भाग रही है अमृत भारत में। वेलकम टू उत्तर प्रदेश। गाड़ी अपनी उत्तर प्रदेश में घुस चुकी है। दिलदार नगर जंक्शन हमने स्किप किया। गाड़ी अपनी मस्त भाग रही है, 112 120 ऐसी ही चल रही है। अभी 130 पीछे चल रही थी बट अभी नहीं चल रही फिलहाल। दोस्तों समय हो रहा है 11:12 और गाड़ी अपनी आ चुकी है DDU के आउटर पे। सामने देखे DDU का लोको शेड, सारे गुड्स के लोको खड़े हुए हैं। एक वेब 4 भी खड़ा है अपना भाई, वेब 7 है, वेब 4 नहीं। तो दोस्तों सामने जो है कोई गाड़ी डिपार्ट करके आ रही है दीनदयाल उपाध्याय से। देखते हैं कौन सी गाड़ी है। वेब 7 लोकोमोटिव के साथ है। पुणे दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यह है दोस्तों पुणे दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। सामने शायद से संगम मित्र एक्सप्रेस खड़ी हुई है। हाँ, दानापुर SMVT बेंगलुरु संगम मित्र एक्सप्रेस हमारे बिल्कुल आगे आगे आई है। हाँ जी, हाँ जी। बाकी निर्धारित समय से जो है 27-28 मिनट की देरी के साथ ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है DDU। और यहाँ पर अपनी गाड़ी का लगभग 10 मिनट का हॉल्ट होने वाला है, बट गाड़ी थोड़ी डिले हो चुकी है। आउटर पे ही कर दिया था इस चक्कर में।
बाकी बात कर ले पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जंक्शन क्यों बोला था, तो इसको जंक्शन इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ से एक लाइन अपनी बनारस की ओर निकल जाती है काशी होकर के, एक लाइन अपनी जो है पीछे आ रही है गया की ओर से, एक लाइन आ रही है पटना की ओर से, एक लाइन निकल जाती है यहाँ से प्रयागराज की ओर, जिस पर भी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो ऐसा कुछ 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे अपनी गाड़ी आई है, तो ज़्यादा देर इसको रोकेंगे ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी डिले है। मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं आप लोगों से मिलता हूँ डायरेक्ट डिपार्चर पे। आलू के पराठे मंगाए थे बट अभी तक खाए नहीं मैंने कहा आराम से बाद में खाऊँ। अब इसके बाद मज़ा आने वाला है क्योंकि राजधानी गैंग आ रही है सामने से। तो दोस्तों बात कर ले अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन की, तो ये 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 397 ट्रेन का हॉल्ट होता है। 9 ट्रेनें ओरिजिनेट और 9 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं अपनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पे। जोन की बात करें तो ईस्ट सेंट्रल जोन में आता है डिवीज़न अपना DDU, खुद अपने आप में ही डिवीज़न है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया एशिया का सबसे बड़ा गुड्स मार्शलिंग यार्ड भी यहीं पर है। राजेंद्र नगर पटना न्यू दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस राजेंद्र नगर पटना से चलकर सूबेदारगंज गोविंदपुरी गाजियाबाद के रास्ते न्यू दिल्ली को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर आ चुकी है। थोड़ा सा समय ले लिया बट चलिए डिपार्ट कर रही है अपनी गाड़ी जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। 11:45 पर डिपार्ट किया है गाड़ी ने। फ़ोन में बैटरी थोड़ी सी कम है तो अभी चलते हैं अंदर, और अंदर चल के थोड़ी देर बहुत देर रेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से जब राजधानी वगैरह की क्रॉसिंग वगैरह होंगी। जी टाइम हो रहा है 12:10। अब होती है असली भाई मज़े आने वाली चीज़ें क्योंकि राजधानी गैंग आ रही है आगे से। चलिए वो दिखाते हैं, चुनार के बाद से शुरुआत हो जाएगी राजधानी गैंग की। स्किपिंग चुनार जंक्शन फ्लैट 130 पे। भाई साहब फ्लैट 130 चुनार। अमृत भारत फुल फॉर्म भाई। चलिए दोस्तों सामने से आती हुई 124 न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी आती हुई। डिब्रूगढ़ राजधानी चलिए दोस्तों सामने से आ रही है 12,314 न्यू दिल्ली शालदा राजधानी एक्सप्रेस। फ्लैट 130। भाई टाइम हो रहा है 12:36 और गाड़ी अपनी मिर्ज़ापुर के आउटर में रुकी हुई है क्योंकि भैया इसके आगे आगे चल रही है संगम मित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और उसका मिर्ज़ापुर में हॉल्ट है। इस चक्कर में हमारी गाड़ी को रोक रखा है। वैसे चांस था मार सकते थे हम लोग ओवरटेक, बट पता नहीं भाई क्यों उसको चांस नहीं दिया, वरना क्योंकि वो तो वैसे भी लूप होकर के जाती है प्लेटफॉर्म पे, चाहते तो गाड़ी को निकाल सकते थे। पता नहीं क्या करते हैं रेलवे कभी कभी जो है। चलिए अभी थोड़ी देर में हावड़ा राजधानी आने वाली तो उसकी क्रॉसिंग दिखाते हैं। चलिए दोस्तों सामने से आती हुई 12,302 न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी आती हुई। हावड़ा राजधानी क्रॉसिंग हुई है। फ्लैट व्हील साउंड सुन रहे थे, क्या आ रहा था भाई। चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी मिर्ज़ापुर स्किप करने जा रही है।
स्किपिंग मिर्ज़ापुर। अपनी ट्रेन अच्छी रफ्तार में मिर्ज़ापुर स्किप कर रही है। पुश पुल का फायदा भाई, क्या एक्सीलेट किया है गाड़ी ने। मिर्ज़ापुर स्किप करा है भाई हम लोगों ने भी। तो सामने से आती हुई 22-824 न्यू दिल्ली भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस। भाई फ्लैट 130 दोनों। सामने से आती हुई 12310 न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर पटना तेजस राजधानी आती हुई दोस्तों। फ्लैट 130 पटना तेजस भाई साहब। यही थी कुछ राजधानियाँ भाई, बताना ज़रूर कैसी लगी क्रॉसिंग सारी। अभी चल रहे अपनी सीट पे, संपूर्ण क्रांति वगैरह सीट से ही दिखा देंगे। चलते हैं अभी। भाई गाड़ी अपनी फ्लैट 130 भाग रही है, अमृत भारत एक्सप्रेस। क्या रन ले रही है भाई, मज़ा आ रहा है बहुत। क्या भाग रही है गाड़ी, कंटिन्यू 130 कंटिन्यू 130, क्या भाग रही है यार गाड़ी। तो सामने से आती हुई 22406 आनंद विहार भागलपुर गरीब रथ। फ्लैट 130 पैरेलली ओवरटेकिंग संगम मित्रा एक्सप्रेस दानापुर एसएमबीटी। संगम मित्रा ओवरटेक। स्किपिंग प्रयागराज चौकी फ्लैट 130 पे। चौकी स्किप। स्किप मारा है भाई, और क्या ओवरटेक किया संगम मित्रा को। स्किपिंग नैनी। यमुना रिवर पार कर रहे हैं। इस साइड में इसलिए खड़ा हूं क्योंकि सामने से पूर्वा एक्सप्रेस आएगी। जय हो यमुना माता जी। चलिए दोस्तों, सामने से आती हुई 12304 न्यू दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस। दोस्तों न्यू दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस वाया पटना। दोस्तों इस ओर से आती हुई ज्ञानपुर बनारस वाली लाइन आती हुई, और हम लोग जो है प्रयागराज स्किप करने जा रहे हैं, प्रयागराज जंक्शन। चलिए दोस्तों, प्रयागराज जंक्शन स्किप कर रही है अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस। और सामने वेब 7 के साथ खड़ी हुई है अजमेर शियालदा। और इधर अपना WDG4 झांसी शेड का। अच्छा, इसके चक्कर में स्लो निकाला गया। गुड्स ट्रेन खड़ी हुई है, जब इतनी स्लोली डिपार्चर कर रहे हैं, मतलब स्किप कर रहे हैं। चलिए दूसरी साइड से दिखाते हैं, प्लेटफॉर्म स्किप है। तो अपनी ट्रेन प्रयागराज जंक्शन स्किप करने जा रही है क्योंकि हमारा हॉल्ट सूबेदारगंज में दिया गया है। अपनी जो अमृत भारत एक्सप्रेस का हॉल्ट है वो सूबेदारगंज में है।
तो अभी प्रयागराज का स्किप दिखाते हैं आप लोगों को। ये गुड्स ट्रेन के चक्कर में इतना स्लो निकले हैं। स्किपिंग प्रयागराज जंक्शन। भाई रुकी गई ट्रेन जो है, प्रयागराज जंक्शन स्किप करना था, रुकी गई। जबकि यहाँ पर हॉल्ट भी नहीं है, फिर भी गाड़ी को रोक दिया गया, पता नहीं क्या है यार। मैंने सोचा था, मैं इसीलिए लग रहा था कि आप लोगों को प्रयागराज जंक्शन का स्किप दिखाऊंगा। चलिए 2 से 3 मिनट रुकने के बाद गाड़ी अपनी निकल रही है सूबेदारगंज की, और वहाँ भी रुकेगी अभी। इससे तो प्रयागराज ही हॉल्ट दे देते इस गाड़ी को। ये रहा भाई प्रयागराज का लोको शेड। अगर ये मालगाड़ी नहीं खड़ी होती ना, गुड्स ट्रेन ये वाली, तो मे बी हम लोग थोड़ी अच्छी रफ्तार में स्किप कर देते प्रयागराज जंक्शन को। चलो दोस्तों, ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है सूबेदारगंज। समय से 7 मिनट की देरी के साथ ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है SFG सूबेदारगंज, यानी कि प्रयागराज में। प्रयागराज जंक्शन भी रुक गई थी, यहाँ भी रुक गई, और ये गाड़ी का यहाँ पर मात्र 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया। और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस आई है। गाड़ी का भाई मतलब 7 मिनट की देरी के साथ चल रही गाड़ी के स्लैग इतना है ना, अभी आप लोगों को स्लैग पता नहीं चलेगा। सुबह जब गोविंदपुरी पहुंचेगी ना, उसके बाद जब ये दिल्ली जाएगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगा बढ़िया विस्तार से इसको कितना टाइम दिया गया है खाली कानपुर से इसको दिल्ली जाने के लिए। कर ले दोस्तों सूबेदारगंज के, जिसका स्टेशन कोड है SFG। ये 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 11 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। और अगर बात करें ओरिजिनेट ट्रेन की, तो 11 ट्रेनें ओरिजिनेट और 11 ही टर्मिनेट होती है। बात कर ले जोन की, तो नॉर्थ सेंट्रल जोन में आता है डिवीज़न अपना प्रयागराज। गाड़ी का मात्र 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया। और बाकी प्रयागराज संगम नगरी प्रयागराज आप लोगों को पता ही है। महाकुंभ लगा था अभी कुछ महीनों पहले, कुछ महीने कह लो, कुछ महीने पहले जो है, मतलब पिछले साल सर्दियों में महाकुंभ भी यहाँ पर लगा था। बाकी भाई काफ़ी ज़्यादा धार्मिक स्थल है अपना प्रयागराज। इलाहाबाद जिसको पहले बोला जाता था, अभी फ़िलहाल में प्रयागराज बोला जाता है। लेकिन आज भी अगर आप किसी पर्सन से जा करके बात करोगे जो पुराने वगैरह होते हैं, वो आपको इलाहाबाद जा रहे हो उस तरीके से बोलेंगे आपको। प्रयागराज हम जैसे को तो चलो, हमारी अगर जनरेशन आ रही है उन्हें प्रयागराज बताएंगे। जैसे पहली जनरेशन, जैसे मान लो दादा हो गए, हमारे पापा हो गए इवन, उनसे भी आप जाकर के बात करो तो क्या अच्छा इलाहाबाद, चलो चलो इलाहाबाद। चलिए फ़िलहाल यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है गाड़ी का। अब यहाँ से चलकर सीधा अपना गोविंदपुरी हॉल्ट होने वाला है। कानपुर सेंट्रल नहीं जाएगी, कानपुर को बाईपास करके गोविंदपुरी रुकेगी गाड़ी अपनी। लगभग 4:45 का अराइवल है। देखते हैं गाड़ी ऑन टाइम पहुँचते हैं, यानी पूरी कोशिश करूँगा गोविंदपुरी दिखाने के लिए। अगर सो गया तो नहीं, क्योंकि सुबह भाई इसको बहुत ओवरटेक पड़ने वाले। सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पे यार मैंने स्टॉल्स वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर आप रात बिरात आते हो, मान लो आप सोचते हो कुछ यहाँ से ख़रीदने के लिए, तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, एक स्टॉल तक नहीं। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा दे रखा है, देख लो हर थोड़ी दूर पे चेयर वगैरह दे रखे, तो आराम से आदमी बैठ जाएगा। लेकिन भाई एक भी स्टॉल नहीं दिखा मुझे अभी तक, एक सिंगल स्टॉल। देखते हैं कब तक निकलती है अपनी गाड़ी। मेरे ख्याल से हॉन्क कर दिया शायद से, जी हाँ। और देखिए भाई रात का टाइम है तो पूरा ग्रीन सिग्नल दिया गाड़ी को। चलते हैं, पता चले यहीं से ही पावर बना ले, क्योंकि पुश पुल टेक्नोलॉजी वैसे यूज़ होती है गाड़ी के अंदर। बाकी देख लो भाई, साफ़ सफाई अभी तक मेंटेन है। सुबह मेरे को लग रहा है थोड़ी बुरी हालत हो जाएगी। चलिए दोस्तों, 2:11 पे अपनी गाड़ी डिपार्ट कर रही है सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से। चलिए दोस्तों, गाड़ी अपनी डिपार्ट कर चुकी है सूबेदारगंज से। और रात का समय तो सीधा ग्रीन सिग्नल मिला था, तो गाड़ी ने अच्छी रफ्तार भी बना लिया। सूबेदारगंज से निकलते क्या ही रफ्तार पकड़ी है भाई अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस ने। क्या भाग रही है भाई। चलिए दोस्तों, सामने से आती हुई 22362 न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस। फ्लैट 130। दोस्तों एक बोनस देते हैं आप लोगों को। कल था वेडनेसडे,
तो अपने पूरे हफ्ते में शायद से एक दिन चलती है इकलौती राजधानी, जो कि है अपनी 20,502 आनंद विहार टर्मिनल अगरतला तेजस राजधानी। चलिए अब उसकी क्रॉसिंग दिखाते हैं आप लोगों को। वो आ ही रही है, उसकी थोड़ी टाइमिंग अलग है, तो वो बहुत लेट निकलती है, गैंग से अलग निकलती है वो। तो चलिए उसकी क्रॉसिंग दिखाते हैं। दोस्तों सामने से आती हुई 20,502 आनंद विहार टर्मिनल अगरतला तेजस राजधानी। फ्लैट 130। चलिए दोस्तों सामने से आती हुई 14,006 आनंद विहार सीतामढ़ी लिच्छवी एक्सप्रेस। दोस्तों 5:30। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम झिंझक। और इधर आ जाओ फटाफट, इधर खड़ी अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस। सामने देख लो, हो रखा है सिग्नल ग्रीन। अब कोई तो गाड़ी ओवरटेक करने आ रही है, क्योंकि मैं जस्ट अभी सो के उठा हूँ, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने कुछ ट्रैक नहीं करा है। ओवरटेक दिखाते हैं, अगर नाम पढ़ लिया तो नाम बता दूंगा। फिलहाल ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को कौन सी गाड़ी आ रही है। तो भाई जी आ गई गाड़ी ओवरटेक करने। अब कौन सी है देखते हैं यार। फ्लैट 130 आ रही है भाई, भुवनेश्वर तेजस। भाई साहब ये निकल गई। फ्लैट 130 पे मारा है ओवरटेक भुवनेश्वर तेजस राजधानी ने। ये एक लॉस हो गया मेरे साथ। मैं अभी जस्ट सो के उठा था, मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं आ रखी थी सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने कुछ ट्रैक ही नहीं कर रखा था ना। रात में ट्रैक करके सोया कि सुबह देख लेता फटाफट कौन सी गाड़ी आ रही है। भुवनेश्वर तेजस निकल गया। देखने वाली चीज़ ये है कि आप गैंग पूरी ओवरटेक मारेगी, ये चीज़ देखते हैं। फटाफट से अब देखता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों यहाँ पर ग्रीन सिग्नल हो चुका है, क्योंकि पीछे से आ रही है हावड़ा राजधानी। हमें फटाफट से आगे पहुँच रहा है एक पॉइंट पे, ताकि आपको और अच्छे से ओवरटेक दिखा सकूँ। बस एक ही ओवरटेक लेने आया हूँ मैं, हावड़ा राजधानी का। अगर इसके बाद और कोई भी होता है तो अपनी जहाँ पे अपनी सीट है वहीं पे जा कर के लोगों क्योंकि सामान है, इतना रिस्क लेकर के आया हूँ। क्यों? एक बस ट्रैक साउंड लेने के लिए, क्योंकि सोचा थोड़ा सा मन में क्यूरियोसिटी हो रही थी। मैंने कहा देखते हैं, भाग भाग के आया हूँ, अभी फिर भाग भाग के जाऊँगा। फटाफट से हावड़ा राजधानी का ओवरटेक दिखाते हैं, उसके बाद वापस चलते हैं अपनी कोच की तरफ। चलिए दोस्तों, पीछे से अपनी राजेंद्र नगर टर्मिनल न्यू दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक करने आ रही है 12,301 हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस आते हुए फुल हॉकिंग के साथ। फ्लैट 130 पे होगा ओवरटेक हावड़ा राजधानी। फ्लैट 130 भाई, ये बात हावड़ा राजधानी भाई का मारा है ओवरटेक भाई। जरूर ये वाला ट्रैक साउंड कैसा लगा, एक ही ले पाया, क्योंकि भैया मेरे को वापस जाना पड़ेगा। और पता है क्या सीन ये है, इसको अच्छे खासा ओवरटेक पड़ेगा। 4:35 के आसपास इस गाड़ी को गोविंदपुरी से डिपार्चर होता है, और दोपहर में 1 बजे नई दिल्ली पहुंचाती है। उसका रीज़न देख लिया होगा आप लोगों ने। अभी तो 2 ही राजधानी ने ओवरटेक करा है। अभी ऐसी शालदा एसी, बीकानेर दुरंतो, शालदा राजधानी, रांची राजधानी, अरुणाचल एसी भी आज करेगी ओवरटेक, पूर्वोत्तर भी कर सकती है, लखनऊ तेजस मारेगी ओवरटेक। ऐसे कई सारे ओवरटेक आज होने वाले। कानपुर शताब्दी ओवरटेक करेगी। बहुत सारे ओवरटेक हैं यार, इसीलिए मैंने कहा वहाँ खड़े होने से अच्छा, क्योंकि ऐसा ना मान लो थोड़ा गैप मिला और इस गाड़ी को निकालने का हुआ तो फिर मैं कैसे जा पाऊँगा। चलिए खैर कोई नहीं, अपने कोच की तरफ पहुँचते हैं और वहीं से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। चलो दोस्तों, अभी अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक करके गई अपनी हावड़ा राजधानी। अब इसी के जस्ट पीछे चिपक के आ रही है 12423 अपनी डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। वो भी अभी ओवरटेक मारेगी, तो फटाफट पहुंचते हैं। असली सुबह तो अब शुरू हुई है, असली अमृत भारत का मज़ा तो अब शुरू हुआ है रेल फैंस के लिए, क्योंकि रात भर तो इसीलिए मैंने रात भर क्रॉसिंग्स दिखाई बढ़िया तरीके से। फिर उसके बाद मैं सोया, गोविंदपुरी स्किप हुआ। अब आएगा मज़ा तो। देखो अब तुम दिल्ली तक क्या ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिलता है, बढ़िया बढ़िया। चलिए दोस्तों, इधर खड़ी अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली राजेंद्र नगर। इधर से निकल रही है गुड्स ट्रेन और पीछे से आ रही है अपनी गाड़ी को ओवरटेक करने। क्या हॉकिंग है। और पीछे से दोस्तों आ रही है अपनी गाड़ी को ओवरटेक करने 12423 डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस आती है अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक करने। मजा आएगा भाई, आजा आजा राजधानी डिब्रूगढ़।
राजधानी एक्सप्रेस, ये बात भाई साहब, क्या गई है डिब्रूगढ़ राजधानी। भैया फुल फॉर्म में थे आज तो, भैया गुड्स लोगों को खींचते हुए ना, क्या डिब्रूगढ़ राजधानी होगी घर की, मैं मारूंगा हॉकिंग। इधर से डीएफसी से भी एक ट्रेन जा रही थी, इधर से ये भी, दोनों ने क्या ज़बरदस्त हॉकिंग मारी। राजधानी का जो भाई फ्लो गया ना, मज़ा आ गया भैया, क्या गई है राजधानी। अब देखते हैं, शायद से मे बी शालदा राजधानी आ सकती है, देखते हैं बाकी। पहले यहाँ पर बोल दिया गया है कि गाड़ी अपनी चलेगी, सिग्नल हो चुका है, लास्ट ओवरटेक डिब्रूगढ़ राजधानी कराया, अब अपनी गाड़ी निकल रही है। चलिए यहाँ पे 5:55 पे अपनी गाड़ी को निकाल दिया है झिंझक से। शालदा थोड़ी सी दूर है, तो आगे देखो कहाँ ओवरटेक कराते हैं शालदा राजधानी का। पैरेलल में डीएफसी पे गुड्स ट्रेन जा रही है भाई। अभी पीछे कर देंगे, एक बार मेन लाइन पे आने दो अपनी गाड़ी को, अभी गुड्स ट्रेन पीछे हो जाएगी। चलिए यहाँ पर हम लोग गुड्स ट्रेन को पीछे करते हुए, चलिए कर दिया पीछे गुड्स ट्रेन को। फफूंद, भैया स्लीपर से ज़्यादा खाली तो जनरल है, ये तो पूरा खाली पड़ा है। पूरा खाली है भैया जनरल। कामा का स्लीपर में टिकट ले ली तो जनरल खाली है भैया, पूरा जनरल खाली पड़ा हुआ है। स्किपिंग भरतना, क्या भाग रही है अमृत भारत भाई। इतना खाली जनरल है ना, इससे चलो जनरल से आ जाता मैं। बहुत खाली है, मतलब स्लीपर में सीटें खाली ही नहीं है और यहाँ पे सीटें ही खाली पड़ी हुई हैं। लोगों में एक डर एक भी है ना कि यार जनरल में कहाँ जाएंगे, सीट मिले मिले ना मिले, इसी डर में सीटें हैं यहाँ पे बहुत सारी भाई। अब मस्त सॉन्ग सुनाएंगे आप लोगों को जहाँ तक जाया जाएगा, ठीक है, फिर वापस अपने कोच में चल लेंगे। ओवरटेक तो यहीं से दिखाएं। फुल हॉकिंग के साथ स्किपिंग इटावा जंक्शन।
भाई समय हो रहा है 7:12 और गाड़ी अपनी जगह कुरारा स्किप कर रही है। अगला अपना शिकोहाबाद है। अभी तक भाई गाड़ी को लूप नहीं करा गया। पीछे अपने एकदम चिपक के चल रहे शालदा राजधानी। ये लगा लो, पता नहीं कब इसको लूप करेंगे, कब राजधानी ओवरटेक। देखो वो ओवरटेक तो करेंगे, ये फाइनल है। और गाड़ी अपनी 1 घंटे के आसपास बिफोर भी हो चुकी है। इतना स्लैग ही दे रखा है इस गाड़ी को। गोविंदपुरी से नई दिल्ली तक के लिए 8 घंटे दिए हुए हैं इस गाड़ी को। चलिए दोस्तों, सामने से आती हुई 20176 आगरा कैंट बनारस वंदे भारत। 130 की रफ्तार में शिकोहाबाद जंक्शन स्किप कर रहे हैं। स्किपिंग शिकोहाबाद। दोस्तों अपनी गाड़ी को लूप कर दिया गया मक्खनपुर में। मक्खनपुर में अपनी गाड़ी लूप हो चुकी है। अब आएगा मजा। पीछे से बाल पे मत जाना भाई, हवा भाई 130 पे रिकॉर्ड करता हुआ ला रहा हूँ। अब आएगी शालदा राजधानी वगैरह। मैं तो कह रहा हूँ सब गाड़ियों को आगे निकाल दो, उसके बाद हमें निकालो। फाइनली भाई जी होने वाला है वो ओवरटेक शालदा राजधानी का। तो चलिए ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों, पीछे से आती हुई 12,313 शालदा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस आती हुई दोस्तों। शालदा राजधानी। फ्लैग 130 शालदा राजधानी एक्सप्रेस। सामने से क्रॉसिंग भी हो रही है, या तो MCTM सूबेदारगंज है या फिर जम्मू मेल है। 2 में से एक गाड़ी है, पूरी रफ्तार में आ रही है। फ्लैट 130। अरे आगरा लखनऊ इंटरसिटी। भाई साहब, ये थी आगरा लखनऊ इंटरसिटी। बस चल रहे अपने कोच की तरफ। शालदा बीकानेर दुरंतो आ रही है पीछे से, शिकोहाबाद पहुंचने वाली है। सिग्नल हो गया है। अब आ रही है अपनी शालदा बीकानेर दुरंतो अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक करने। अब उसका दिखाते हैं। वो भी 130 के आसपास ही मारेगी ओवरटेक। चलिए दोस्तों, अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक करने आ रही है पीछे से 12259 शालदा बीकानेर AC दुरंतो आती हुई भाई पूरी रफ्तार में। चलिए दोस्तों, 12259 शालदा बीकानेर AC दुरंतो एक्सप्रेस। फ्लैग 130। चलिए दोस्तों, पीछे से आती हुई 20839 रांची नई दिल्ली राजधानी आती हुई पीछे से अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक करने भाई पूरी रफ्तार में आ रही है। चलो भाई जी, देखो ओवरटेक। रांची राजधानी एक्सप्रेस। फ्लैग 130। क्या भागी है भाई। भाई मैं आ चुका हूँ अपने कोच के पास। देख लो उधर ये तो S7, अगला वाला है अपना S6। ये वाला कोच के पास आ चुका हूँ क्योंकि लास्ट ओवरटेक हो सकता है कानपुर शताब्दी का। शिकोहाबाद आ चुकी है, बस थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, तो पीछे से आती हुई अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक करने 12033 कानपुर न्यू दिल्ली शताब्दी आ रही है भाई पूरी रफ्तार में, फुल हॉकिंग के साथ आ रही है भाई गाड़ी ओवरटेक करने अपनी गाड़ी को। थोड़ा सा साइड हो गया क्योंकि पूरी रफ्तार में गाड़ी आ रही है भाई। 12033 कानपुर न्यू दिल्ली शताब्दी।
फ्लैट 130। कानपुर शताब्दी लास्ट ओवरटेक होगा, बट नहीं, अभी आ रही है पीछे से नाहरलगुन आनंद विहार अरुणाचल एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रही है भाई। अब वो ओवरटेक मारेगी अपने को भाई। मैं इसलिए वहाँ से यहाँ तक आया क्योंकि मेरे को लगा कि कानपुर शताब्दी ओवरटेक मार के निकल जाएगी। मुझे क्या पता था अरुणाचल एसी भी आ रही है पीछे से। पता तो मतलब ये पता था कि अभी आ रही है, लेकिन ये नहीं पता था कि अभी ओवरटेक करेगी। चलो खैर कोई नहीं, बहुत सारे आपको विद ट्रैक साउंड दिखाया, अभी ये कानपुर शताब्दी जैसे आपको अरुणाचल एसी भी दिखाते हैं दोबारा। चलिए दोस्तों, पीछे से अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक पड़ रहा है। कौन सी ट्रेन से? ट्रेन नंबर 22411 नाहरलगुन आनंद विहार अरुणाचल एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। फ्लैट 130। टाइम हो रहा है 8:21 और ये था अपना यहाँ स्टॉप पे फाइनल ओवरटेक अरुणाचल एसी सुपरफास्ट। पूर्वोत्तर को टाइम लगेगा और लखनऊ तेजस को भी टाइम लगेगा। अभी वो नहीं होगी, 10 साढ़े 10 के आसपास होगा। तो अभी चलते हैं फटाफट अंदर, क्योंकि अब गाड़ी अपनी निकाली जाएगी मक्खनपुर से। बहुत देर खड़ी रही। बताना ज़रूर ओवरटेक अभी तक आप लोगों को कैसे लगे। इस गाड़ी को समझ में आ गया होगा आधे से ज़्यादा लोगों को इतना ज़्यादा टाइम क्यों दिया गया है। 1 बजे ये पहुँचेगी, तो सोच लो जो 12:45 12:50 वाली भी गाड़ियाँ होंगी ना, वो भी इसको ओवरटेक करके जाएंगी। बहुत ज़्यादा स्लैग दिया हुआ है भाई, इसको नहीं देना चाहिए था इतना, पता है। और वो भी नॉन स्टॉप है गाड़ी। एक होता है कि स्टॉप के साथ हो, नॉन स्टॉप गाड़ी का ये हाल है। दूसरी मगध बना दी है। चलिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, अब पूर्वोत्तर करेगी, आगे चल के ओवरटेक अब कहाँ करते हैं वो देखेंगे। फिलहाल अपनी गाड़ी मक्खनपुर से निकल रही है। अयोध्या कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस। स्किपिंग फिरोजाबाद। गाड़ी अपनी टूंडला जंक्शन स्किप करेगी और लखनऊ शताब्दी खड़ी हुई है वहीं पर टूंडला पे। दोस्तों, ट्रेन अपनी जो है स्किप करने जा रही है टूंडला जंक्शन, और यहीं पर ही अपने से क्रॉस होगी लखनऊ शताब्दी, क्योंकि उसका टूंडला पे हॉल्ट है। चलिए दोस्तों, ये खड़ी है सामने 12004 न्यू दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस। न्यू दिल्ली लखनऊ शताब्दी। और यहाँ पर अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस टूंडला जंक्शन स्किप कर दी। बज के 37 मिनट हो रहे हैं और गाड़ी अपनी अलीगढ़ जंक्शन स्किप करने जा रही है, और यहाँ पर नेताजी एक्सप्रेस के साथ अपनी क्रॉसिंग होगी। चलिए दोस्तों, गाड़ी अपनी स्किप करने जा रही है अलीगढ़ जंक्शन, और सामने खड़ी है दोस्तों कालका हावड़ा नेताजी एक्सप्रेस। यह LH भी हो चुकी है, काफ़ी पहले ही हो गई थी। चलिए, स्किपिंग अलीगढ़ जंक्शन, और ये खड़ी नेताजी एक्सप्रेस हावड़ा के वेब 7 के साथ। ओ भैया, बहुत भीड़ है। अच्छी रफ्तार में स्किप करते हुए हम लोग अलीगढ़ जंक्शन को। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अपनी ट्रेन ने जो अलीगढ़ जंक्शन स्किप कर दिया। अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस भाई फ्लैट 130 भाग रही है। अमृत भारत को इतना ज़्यादा समय दे रखा है, गाड़ी अभी 1 घंटे और 15 मिनट बिफोर चल रही है। अब इसको कहीं पे लगाएंगे और पीछे से लखनऊ तेजस और पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति को निकाला जाएगा। चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी खुर्जा जंक्शन स्किप करने जा रही है।
खुर्जा जंक्शन। इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस ओवरटेक। भैया बाय बाय। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने किया था मगध एक्सप्रेस को ओवरटेक, बट हमारी गाड़ी 1.5 घंटे के आसपास बिफोर चल रही है और उसका टाइम हमसे पहले है, तो वो हमें ओवरटेक कर देगी। अभी दिखाते हैं उसका ओवरटेक, देखते हैं कब तक होता है। गाड़ी तो अपनी स्लो हो चुकी है, होपफुली अब आ रही होगी पीछे से। वो एक तो 110 किलोमीटर चलती है ना, और हम 130, इसलिए हमने उसे पकड़ भी लिया। तो वो आ रही है 20,801 अपनी इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस, और यहाँ एक्सीलेट करना शुरू कर दिया, बट ग्रीन सिग्नल इधर, देखते हैं पकड़ पाती है हमें यानी। चलिए आ गई है इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस आती हुई अमृत भारत को ओवरटेक करने पैरेलली। फ्लैट 110 पे 20,801 इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस। मगध है भाई। मगध भाई मगध। यहाँ पर दनकौर स्किप कर रहे हैं, क्या गई है, लेकिन हम लोग पकड़ लेंगे, चांसेस हैं, बाकी देखते हैं। लग रहा है मगध दोबारा पिटेगी। ओवरटेकिंग मगध एक्सप्रेस। चलिए दोबारा दर्शन हुए। अब यहाँ पे अपनी गाड़ी स्लो होती हुई स्लो हो गई। अब मगध आगे जाएगी जहाँ तक है, करने लगी एक्सीलेट भाई। यहाँ पे मगध निकल गई भाई। भाई अब मगध आगे निकल रही है, अलग ही सीन चल रहा है। ओ भैया निकल गई भाई, मगध एक्सप्रेस आगे निकल गई। चलिए फिर से आगे। क्या गजब का पैरेलल चला है भाई। अब नहीं पकड़ेंगे हम लोग उसे, अब नहीं पकड़ सकते। अब वो गई और हम लोग बहुत स्लोली जाएंगे। अब हम ऐसे ही जाएंगे गाजियाबाद तक। तो दोस्तों यहाँ पर अपनी किसी गाड़ी से तो क्रॉसिंग हो रही है विद वैप 7, देखते हैं कौन सी है। बाड़मेर हावड़ा। एक 10 का दे देना भैया। वही नमकीन लिए, प्याज व्याज करके दे रहे थे। गाड़ी अपनी मारी पत में लूप हो गई है, अब यहीं खड़ी रहेगी। 12 बजे का टाइम है अपना गाजियाबाद पहुंचने का, भी समय शायद 11 के आसपास हो रहा है। अब पीछे से तेजस आ रही है, लखनऊ तेजस, और उसके पीछे आ रही है पूर्वोत्तर। तो ये दोनों मारेंगे ओवरटेक, उसके बाद हमें निकाला जाएगा आगे। चलिए आराम से घूमते फिरते पीछे की ओर चलते, क्योंकि अभी तक गाड़ी चलने से रही। अगर चल भी गई तो पीछे ही चढ़ जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत है। बढ़िया है यार खाने में।
अच्छा एकदम बढ़िया नींबू वींबू डाल के बढ़िया से बना के दिया, बढ़िया है। 10 रुपये का पड़ा सही है, कुछ तो जाएगा पेट में। भाई मैंने देख लिया पेंट्री नाम की है इस गाड़ी में, कुछ काम की नहीं है पेंट्री। ब्रेकफास्ट के नाम पे समोसे चल रहे हैं, बिरयानी अभी बिकनी स्टार्ट हुई है, और फिर वही पैक्ड आइटम चल रहा है, बर्गर सैंडविच चिप्स। नाम की पेंट्री है ये सही में। इतना ज़्यादा जनरल खाली ना मैंने किसी गाड़ी का नहीं देखा जितना अपनी इस अमृत भारत का। कौन जाएगा भाई, इतना ज़्यादा टाइम लेते हैं। बंदा कहेगा मैं थोड़ा दब दुबा के संपूर्ण सा पहुँचूंगा सुबह 7:30 बजे घर अपना आराम से। भाई स्लीपर में इतनी अत की भसड़ है, बताओ। मेरा RAC लगा पड़ा था और जनरल इतना खाली। भाई सबसे मज़े से तो ये लोग जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा मज़े से जनरल से जो है। ये अपनी अमृत भारत तो लग चुकी है, इधर सिग्नल भी देखो ग्रीन हो चुका है। बस अब पीछे से आ रही है अपनी लखनऊ तेजस, इसको ओवरटेक करने। तो उसका ओवरटेक दिखाते हैं। हॉन्किंग तो सुनाई दे रही है, आ गई। चलो ओवरटेक दिखाते हैं लखनऊ तेजस का। चलिए दोस्तों, अपने अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक करने आती हुई 82501 लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस आती हुई भाई पूरी रफ्तार में अपनी। लखनऊ नई दिल्ली तेजस। फ्लैट 130। लखनऊ तेजस ने तो ओवरटेक मार दिया, अब पूर्वोत्तर की बारी है। बट मैं थोड़ा डाउट में, क्योंकि 12:45 का पूर्वोत्तर का अराइवल है और 1:10 का अपनी गाड़ी का। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको निकाल भी दें यहाँ से। अगर सिग्नल हो गया तो दोबारा उसी एंगल से दोबारा से आप लोगों को पूर्वोत्तर का ओवरटेक दिखाएंगे। भैया कितनी गाड़ियाँ ओवरटेक करके जाती हैं इसको, सीरियसली यार। इसको टाइम ही इतना दे रखा है, जबकि चाहे ना तो यार ये गाड़ी आराम से 9:30-10 बजे तक आराम से पहुँच सकती है भाई दिल्ली, आराम से। इतना ज़्यादा समय दे दिया, क्या ही मतलब। मुझे लगा था संपूर्ण के बाद अमृत भारत इसलिए डाली गई ताकि संपूर्ण पे लोड कम हो। जनरल देख रहे हो उसका कितना खाली पड़ा है भाई, क्योंकि सारे बंदे संपूर्ण से ही जाते हैं। संपूर्ण से इसलिए जाते हैं क्योंकि भैया वो। तो बात कर ले अपनी 22361 अपनी राजेंद्र नगर पटना नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस के शेड्यूल एंड टाइमिंग की। तो ये एक डेली रनिंग ट्रेन है। चलने का अगर आप लोगों को इसका मैं समय बताऊं तो ये हर दिन राजेंद्र नगर पटना से 7:45 में रात में निकलती है, और अगले दिन आप लोगों को 1:10 पे नई दिल्ली पहुंचा देती है। ये ट्रेन टोटल टाइम लेती है लगभग 17 घंटे 15-20 मिनट के आसपास का जो है समय लेती है। और भाई अगर किलोमीटर की बात करें तो 999 किलोमीटर का डिस्टेंस अपनी गाड़ी जो है कवर करती है। इस बीच ये गाड़ी रुकती है पटना से पटना रुकती है, पटना के बाद आरा, बक्सर, दीनदयाल उपाध्याय, सीधा फिर सूबेदारगंज, फिर उसके बाद गोविंदपुरी, फिर उसके बाद अपनी गाड़ी सीधा रुकती है गाज़ियाबाद एंड देन अपना नई दिल्ली। बट भाई इसको इतना ज़्यादा टाइम दिया हुआ है, आप लोग देख ही रहोगे स्टार्टिंग से, क्या ही बताएं। बाकी अगर किसी ने यात्रा करी तो एक बार बताना अपना एक्सपीरियंस, मैं एंड में शेयर करूँगा। अगर पूर्वोत्तर भी चलो ओवरटेक दिखाते हैं। इसका ग्रीन सिग्नल है, पूरी रफ्तार में निकलेगी। आ गई। चलिए दोस्तों, पीछे से आती हुई 22449 गुवाहाटी नई दिल्ली पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति आती हुई अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक करने। क्या रफ्तार है भाई, पूर्वोत्तर। फ्लैट 130 भाई, पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति क्या गई है भाई, लगभग 40 मिनट बिफोर गई है। हो गया सिग्नल, भागो। सामने भैया लखनऊ आनंद विहार डबल डेकर एक्सप्रेस डिपार्ट कर रही है, और गाड़ी अपनी पहुंच चुकी है गाज़ियाबाद। और टाइम की बात करें तो 12:17 पे अपनी गाड़ी गाज़ियाबाद पहुंच गई। खाली जा रही है यार, ये तो बहुत ज़्यादा। निर्धारित समय से 5 मिनट पहले ही अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है गाज़ियाबाद जंक्शन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन अपनी मुरादाबाद वाली निकल जाती है, एक अपनी कानपुर वाली आई रही है, और आगे अपनी दिल्ली की ओर निकल जाती है। 5 मिनट का नहीं 2 मिनट का अपना स्टॉप है यहाँ पे मात्र गाज़ियाबाद जंक्शन पे। अब देख लो कितना टाइम लगा दिया इसने गाज़ियाबाद तक आने में, ज़बरदस्ती लाया गया है। भाई इतनी गर्मी हो रही है ना, अभी ये लिया है और ठंडा ठंडा मिल गया, बहुत मज़ा आ रहा है इसे पीने में भाई। 20 रुपये का पड़ा, ठीक है। अभी निकलेगी गाड़ी यहाँ पे 27:25 पे डिपार्चर होगा, 12:25 पे। चलिए अंदर ही चलते गाज़ियाबाद। सामने काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस अराइव करी है, नई दिल्ली बनारस। गाज़ियाबाद से अपनी गाड़ी निकल गई है। बहुत टाइम ले लिया यार इसने, देख लो। निकली तो ऑन टाइम ही है, खैर जितना टाइम था उसी पे ही।
चलिए भाई, अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस का देख लीजिए, बेसिन वगैरह यहाँ पे दे रखा है, डस्टबिन है इधर, इधर फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह। एक बार वॉशरूम रिव्यू कर लेते हैं, वॉशरूम की कैसी क्या हालत है। चलिए भाई, तो वॉशरूम में आ चुके हैं अपना जो है अमृत भारत एक्सप्रेस का। लॉक कर देता है। सामने मिरर आप लोग देख सकते हैं कितना ही साफ़ सुथरा है भाई। इधर लाइट वाइट दे रखी है बढ़िया से, इधर लिक्विड सोप वगैरह दे रखा है प्रॉपरली, और पानी वगैरह भी प्रॉपरली आ रहा है। सीट एकदम नीट एंड क्लीन है भाई, मतलब क्या ही बताऊँ ना, मस्त एकदम अच्छे से मेंटेन कर रखा है, लोगों ने भी मेंटेन करा है, ऐसी बात नहीं है भाई, बढ़िया एकदम। इधर स्मोक डिटेक्टर वगैरह भी लगा हुआ है, तो स्मोकिंग वगैरह ना करें, नो स्मोकिंग दे रखा है यहाँ पे। चलिए भाई, ऐसा कुछ है अपना। रेटिंग की बात करो तो 10 में से 8 आराम से मिल जाएंगे इसको। बढ़िया, इधर डस्टबिन वगैरह दिया हुआ है, सब कुछ एकदम प्रॉपर। अच्छा, स्किपिंग आनंद विहार, आनंद विहार स्किप कर रहे हैं, ये घड़ी डबल डेकर। चलिए दोस्तों, सामने से आ रही है 12398 न्यू दिल्ली गया महाबोधि एक्सप्रेस आती हुई। चलिए दोस्तों, सामने से आती 12566 न्यू दिल्ली दरभंगा बिहार संपर्क क्रांति। अपनी गाड़ी को 16 नंबर पे लिया है, पहुंच रही है नई दिल्ली। भाई इंटीरियर की बात कर ले तो सामने देख लो, मिरर वगैरह मिल जाता है इस, और अपना चार्जिंग सॉकेट वगैरह टाइप सी और टाइप ए पोर्ट मिल जाता है, लाइट वगैरह के सॉकेट मिल जाते हैं, इधर फ़ोन होल्डर मिल जाता है, ऐसा ही कुछ है। नीचे भी सेम वही, और इधर बोतल होल्डर मिल जाता है आप लोगों को कुछ इस तरीके का, सेम ऐसा ही उस तरफ भी आप लोगों को मिल जाता है, वहाँ पर एक चार्जिंग सॉकेट और सेम नीचे। चलिए, ऐसा कुछ इंटीरियर है अपनी अमृत भारत का। बाकी भैया निर्धारित समय से खैर 3-4 मिनट पहले ही गाड़ी ने उतार दिया हमें न्यू दिल्ली। एक्सपीरियंस वगैरह बताते हैं आप लोगों को कैसा क्या रहा है अपना अमृत भारत एक्सप्रेस में। चलिए दोस्तों, निर्धारित समय से जो है 3-4 मिनट पहले ही गाड़ी अपनी पहुंच चुकी है न्यू दिल्ली, अपनी फाइनल डेस्टिनेशन। जर्नी एक्सपीरियंस की बात करो तो भाई, मतलब अगर इस गाड़ी का टाइम थोड़ा कम कर देना, थोड़ा क्या काफ़ी कम हो सकता है, जिस हिसाब से इसको 9 घंटे मात्र भैया कानपुर से दिल्ली आने के लिए दिए गए हैं, तो इसको अगर कम कर देना तो गाड़ी बहुत बढ़िया हो जाएगी भाई, संपूर्ण की टक्कर की हो जाएगी गाड़ी। मैं जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया, जनरल इसका खाली जा रहा था क्योंकि भैया संपूर्ण में लोग चले जाते हैं इसलिए। बाकी चलिए, यही थी दोस्तों आज की जर्नी। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। आप लोग काफ़ी टाइम से बोल भी रहे थे कि भैया अमृत भारत करो, अमृत भारत करो, मैंने कहा चलिए करते हैं। बाकी ओवरटेक वगैरह कैसे लगे बताना जरूर, क्रॉसिंग वगैरह कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जल्द मिलेंगे आप लोगों से एक और नई वीडियो में। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।